हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उन 5 हॉन्टेड प्लेस की जो भारत में है। ये हॉन्टेड प्लेस पूरी दुनिया में फेमस है। कहा जाता है ये हॉन्टेड प्लेस बहुत ही भयानक है, डरावने हैं और यहाँ जाने से सब लोग डरते हैं। और यहाँ पर चेतावनियाँ भी लिखी गई है और ये प्लेस बहुत ज़्यादा डरावने हैं। गाइस, मैं विशाल शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू नॉलेज में। गाइस, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े सबसे ज़्यादा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपकी दोस्तों की नॉलेज भी बढ़े सबसे ज़्यादा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, जीपी ब्लॉक पेरट। इस जगह पर अक्सर लोगों को डबल स्टोरी बिल्डिंग की छत पर 4 लड़के बियर पीते दिखाई देते हैं तथा जब लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। कई बार एक लड़की जो लाल कपड़े पहने हुए दिखाई देती है तथा वह डरावनी आवाज़ें तथा भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं तथा वह सभी को परेशान भी करती है। इसी कारण लोग यहाँ जाने से डरते हैं तथा ये जगह बहुत ही भयंकर तथा डरावनी दिखाई देती है। इसी कारण इस जगह को डरावनी तथा भूतिया जगहों में शुमार किया गया है। नंबर 9, डॉ हिल्स, पश्चिम बंगाल। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है तथा उन्हीं लोगों की आत्माएं इस जंगल में भटकती है तथा सभी लोगों को परेशान करती हैं तथा वही आत्माएं अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं जिससे यहाँ लोग जाने से डरते हैं तथा ये जो जगह है बहुत ही डरावनी दिखाई देती है। इसीलिए इस जगह को भूतिया एवं डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। नंबर 8, ब्रजराज भवन, कोटा। यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय एक ब्रिटिश अफसर की हत्या हो गई थी। कहा जाता है कि उसी ब्रिटिश अफसर की आत्मा यहाँ भटकती है, मगर वो आत्मा किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करती है। लेकिन कहा जाता है कि जो चौकीदार यहाँ पर रात को रहता है, अगर वो सो जाता है तो उसको थप्पड़ मारा जाता है तथा उस उसे नींद से जगाया जाता है। इसीलिए इस जगह भूतिया एवं डरावनी जगहों में शुमार की गई है। नंबर 7, राजकिरण होटल, मुंबई। यह होटल मुंबई के लोनावला में है तथा इस होटल में एक कमरा आत्माओं की चपेट में है। यहाँ से डरावनी डरावनी आवाज़ें आती है। लोगों का कहना है कि यहाँ से इतनी ज़्यादा डरावनी आती हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति जो उस होटल में रुकता है वो डर जाता है तथा कहा जाता है कि यहाँ पर रात को रुकने वाले व्यक्ति के कमरे में जब वो चादर ओढ़ के सोया हुआ रहता है तो उसका चादर कभी कभी खींचा भी जाता है। इसी कारण इस जगह को भूतिया और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। नंबर 6, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। कहा जाता है कि यह जगह पहले कब्रिस्तान थी तथा यहाँ जो लाशें दफन थी वह सैनिकों की थी तथा उन्हीं सैनिकों की आत्मा यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान कैमरामैन तथा लाइटमैन को बहुत बुरी तरह से चोट आई थी तथा यह जगह दिखने में बहुत ही भयानक तथा डरावनी दिखती है तथा इसी कारण इसी जगह को भूतिया एवं डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। नंबर 5, वृंदावन सोसाइटी। कहा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तभी से उस व्यक्ति की आत्मा वहाँ भटक रही है तथा वो वहाँ के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पर लोग रात को जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर रात को पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड जो वो आलस्य में सो जाता है तो हवा में उसे थप्पड़ मारा जाता है तथा उसकी कुर्सी को उठा के फेंक दिया जाता है। इसी कारण इस जगह को भूतिया एवं डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। नंबर 4, शनिवार बाड़ा किला, पुणे। इस किले पर पेशवाओं का अधिकार था तथा पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसकी चाची के कहने पर हत्या करवा दी गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है तथा कहा जाता है कि चांदनी रात में यह किला बहुत ही डरावना तथा भयानक दिखाई देता है तथा यहाँ पर भयानक भयानक आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इसीलिए यह जगह भूतिया एवं डरावनी जगहों में शुमार है। नंबर 3, सवाई होटल, मसूरी। कहा जाता है कि इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हो गई थी तथा लोगों का कहना है कि वो ही लड़की, उसी की आत्मा इस होटल में घूमती है तथा वही लड़की जिसकी आत्मा यहाँ घूमती है वही सब हत्याएं करती है तथा इस प्लेस को सीरियल किलिंग प्लेस भी कहा जाता है। इसी वजह से यह जगह भूतिया प्लेसों में विराजमान है तथा यह सबसे भूतिया और डरावनी जगह में शुमार है। नंबर 2,
दिल्ली का कैंट एरिया, भारत की राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा माना जाता है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि यहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कि सफ़ेद कपड़ों में रहती है। वह हर व्यक्ति जो वहाँ से साधन से आता जाता रहता है उससे लिफ्ट मांगती है, और जो व्यक्ति उसको लिफ्ट दे देता है उसके साथ अनहोनी होती है। कहा जाता है कि वो हर एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगती है, और जो व्यक्ति उसको लिफ्ट नहीं देता है और अपनी गाड़ी को वहाँ से तेज़ गति से निकालने की कोशिश करता है, तो वो लड़की उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। और बोला जाता है कि वो लड़की इतना तेज़ गति से उस गाड़ी का पीछा करती है कि कई बार वो गाड़ी को भी पीछे छोड़ देती है। तथा इसी कारण दिल्ली का जो कैंट एरिया है वो बहुत ज़्यादा भूतिया और डरावना है, क्योंकि वहाँ पे उस लड़की को कई बार देखा गया है और ये बातें हर प्रत्येक व्यक्ति बोलता है। इसके लिए ये एरिया भूतों का एरिया माना जाता है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों को कहना है कि रात 12 बजे के बाद यहाँ भूतों का डेरा लगता है और यहाँ कोई भी रात गुजारने से डरता है, क्योंकि जो भी यहाँ रात गुजारता है उसकी सुबह तक मौत हो जाती है। भानगढ़ के किले के ऊपर कई सारे टीवी सीरियल अभी तक बन चुके हैं। लोगों के मुताबिक ये कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में रहने वाला एक तांत्रिक जो सिंधिया नाम से जाना जाता था, उसको भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती उससे प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। उसने हर तरह की आजमाइशें कर ली थी, लेकिन रानी उसके बस में नहीं हो पा रही थी। एक दिन जब रानी की सहेली बाज़ार में केस तेल लेने गई तो तांत्रिक ने अपना दिमाग लगाया और उस केस तेल में तंत्र मंत्र विद्या से जादू टोना कर दिया। यह बात रानी को पता चल गई। फिर क्या था, रानी ने उसको पहाड़ी पे एक जो बड़ा पत्थर था उस पर डाल दिया। पत्थर तांत्रिक की ओर आकर्षित हुआ और जब तांत्रिक उसके पास ही रहता था और वो पत्थर तांत्रिक के ऊपर जाके गिरा। तांत्रिक ने मरते मरते एक श्राप दिया कि कुछ दिनों में ये भानगढ़ का किला वीरान हो जाएगा, खंडर हो जाएगा और यहाँ पे रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाएगी तथा उनकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। तांत्रिक का श्राप कुछ ही दिनों में वहाँ पे लग गया। भानगढ़ का किला वीरान हो गया, सभी लोग मारे गए तथा कहा जाता है कि उन्हीं लोगों की आत्मा वहाँ भटकती है तथा वही रात को दिखाई देते हैं तथा वहाँ पे जो जाता है रात में उसकी मृत्यु उन्हीं के द्वारा की जाती है। इसीलिए भानगढ़ का किला भारत में और दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और ये बहुत भूतिया जगह मानी जाती है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।